हम सब मुंतजिर थे कि पाकिस्तान शायद ये वाला मैच जीत जाएगा, और उससे पहले की जो एपिसोड्स हुई थी बहुत सारी, वो मैच रेफरी की बात हमने की थी। मैच रेफरी भी वही थे। हाँ। वो भी ये वही है, ये वही मैच रेफरी है। अच्छा, उसने कहा अब तो मैं ऐसी जो है ना चीटिंग करूंगा कि भाई देखते रह जाओगे। अच्छा, सॉरी वगैरह हो गई थी तो इसलिए मैच रेफरी वही है, लेकिन ये कि फखर जमान का शुरू में बड़ा अच्छा खेल रहे थे और वो बड़ा एक डिस्प्यूटेड सा कैच हुआ, हालांकि वो कैच नहीं था। कमेंटेटर्स भी यही कह रहे थे कि वो कैच नहीं है। थर्ड अंपायर ने कुछ बेईमानी सी कुछ कर दी है। अभिषेक शर्मा ने एक बेहतरीन इनिंग्स खेली है और उन्होंने 29 गेंदों पर 74 रन बनाए। 39 गेंदों पर 74 रन बनाए उन्होंने, और सबको ही उन्होंने लपेट दिया। पाकिस्तान के फुल फॉर्म में नजर आए वो, और उसके साथ शुभमन गिल भी, और इस तरह भारतीय मैच जीत गया। हमें ज्वाइन किया सबक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद ने। तौसीफ भाई अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम करते हैं शो पर। आपको कैसे हैं तौसीफ भाई? कल का मैच फिर कैसा रहा? वही हुआ जो हम समझ रहे थे, उससे हटके तो रिजल्ट नहीं बुरा हुआ या उससे बेहतर हो गया? कल तो 5-6 कैचेस ड्रॉप होने के बाद पाकिस्तान 171 पे पहुंचा। मैच हुआ मुझे तो कहते हुए भी अब थोड़ा सा अजीब सा लगने लगा है कल के बाद तो, कि ये क्या मजाक बना लिया है। और आई थिंक मेरा ख्याल है कि स्टार्ट तो बड़ा अच्छा किया था हमने, और हमारे रन्स भी जो है वो आपने देखा कि मैं तो क्या बैठा था कि 170 से 80 आप कर देंगे तो आप जीत जाएंगे, आप रन ही नहीं कर रहे हैं। अब उन्होंने 180 कर दिया। आप बाद में मैं सोच रहा हूँ कि 220 भी होते तो शायद वो लोग बना लेते, क्योंकि एक प्लानिंग से आते हैं ना जब आदमी, तो वो फिर उस हिसाब से खेलता है। और हमारे यहाँ प्लानिंग का फिरदान कहाँ पर है नजर आया, या सारी जगह नजर आया? इसलिए कि ठीक है आपको एक पार्टनरशिप अच्छी मिल गई, अब हम उस कैच को कहेंगे बिल्कुल वो कैच नहीं था और गलत दिया उन्होंने, सारा ही गलत हो रहा है। तो आप हर चीज के लिए जाएं, हाथ मिलाने पे, इस पे उस पे, आप उसको सोचे ही नहीं ना क्या ये भी आपके साथ ज्यादा कि उन्होंने आपका साथ दिया है इंडियंस ने, कि आपके 4-5 कैच, जैसा आप अभी बता रहे थे, 4-5 कैच छोड़े, आपको दिया कि भाई बना लो जितने बना सकते हो, फिर भी आपने किया। लेकिन आपकी स्ट्रेटेजी, पहले चेयरमैन साहब पहुंच गए, आकिब साहब भी वहां पहुंच गए। भाई आकिब साहब आपको वहां जाने की जरूरत है क्या? इनको बनाने ना सिर्फ, फिर आप क्या टीम बना रहे हैं? ये आदमी साइकोलॉजिस्ट हायर कर लिया एक दिन के लिए। साइकोलॉजिस्ट क्या कर लेगा? और ये मेडिसिन तो दे नहीं सकता। करने की जरूरत क्या थी? अनाउंस करने की जरूरत थी कि यार ये क्यों बता रहे हैं कि साइकोलॉजिस्ट हमने ले लिया है, हमारे थोड़े से मेंटल हेल्थ के इश्यूज हैं, प्रेशर हम ले लेते हैं, ये दुनिया को बताने की कौन सी हिकमत अमली है? कौन बनाता है ये कि एक दिन के साथ वो क्या ऐसा बता देगा? साउंडेड वेरी बैड। देखिए ये शोभा जो है ना, ये दूसरे मुल्कों में हो सकता है। यानी मैंने तो एक अभी कल ये प्रोग्राम के बाद, जाहिर है मेरा भी दिल बहुत ही वो था, तो मैंने कहा यार आप किसको भेजा है, क्या है, मैं नहीं जानता। ये जो उन्होंने हायर किया है, पहले भी एक साबरी साहब थे, क्या आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्या हम दिमाग से बिल्कुल फारिग हैं क्या? तो मैंने कहा अभी आप इनके हाथ में 5,000 की गड्डी दें, किसमें कहें कि ये 2 लाख रुपए हैं ये, और उसमें से 4 नोट आप खींच लें अंदर से और 2 लाख कह के दें, आप देखिए मिनटों में ये बता देंगे कि सर ये आन के पास 4 मिसिंग है इसमें। सही है। और वो 4 रन नहीं बनाने, इन्होंने चौका नहीं मारना, 4 नोट मुझे पता है मुझे बुरा क्या लग रहा है कि मतलब आप किसी मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप कोई गली का नहीं है। आपने बैटिंग ऑर्डर आपके किसने बनाए थे पिछले मैच में रन? शाहीन ने 33 रन बना के आपको एक अच्छा इंडिया के खिलाफ कर दिया है। तो उस वक्त आपकी जो स्ट्रेटेजी किधर चली गई? जहां आपको स्लॉक करने की जरूरत थी, आप नए प्लेयर भेज दे रहे हैं। आप उसको भेजते, बोले भाई तेरे पास 2 ओवर है और वो रुकता भी नहीं, चलो तुम लगाओ। मतलब आई मीन के सारा कुछ मुझे तो कप्तानी पे हैरत हो रही है कि कौन कर रहा है कप्तानी, बाहर बैठ के कोई कह रहा है ना कि आपके पास एक तो रेगुलर बॉलर्स ले रहे हैं, फिर पार्ट टाइमर से आप ओपन करा रहे हैं। अजीब बात है। साइम को 1 ओवर दे दिया, फिर चल यार तू आ जा, वो साइम को लग रहा है तू करा ले यार, देख ले। ये वो वाली बात चल रही है जैसे हम टेप बॉल पे खेलते हैं ना, मतलब समझ नहीं आ रहा। नहीं अब आप बताइए, वो हमारे मेन बॉलर नवाज किधर चले गए? उनसे तो बॉलिंग ही नहीं कराई। जरा मैं तो सीधा बोलता हूँ, तहकीकात करें आपके हो क्या रहा है, ये ड्रामेबाजी है सब क्या है ये? मतलब आई मीन के आप वो बॉलर ही यूज नहीं कर रहे, पता नहीं क्या स्ट्रेटेजी आपने बनाई है, और इसको कह के हम थक गए इन चीजों को। और आप देखिए तो हुसैन तलत को ले आए, हसन नवाज को ड्रॉप कर दिया आपने,
और हुसैन तलत को आप ले आए। किस वजह से आप हुसैन तलत को आपने इंटर किया टीम में? हैरत है, मुझे हैरत है कि ये पिच नजर आ रही थी कि कुछ है, वैसे ही नजर आ रही थी। आपने उसको ड्रॉप करके, मतलब आप तो एक 2 मैच पहले आपने कहा ये तो हमारा मिडिल ऑर्डर का बेहतरीन बैट्समैन मिल गया, और उसको ऐसे टाइम में एक लड़के के साथ रिप्लेस कर दिया। बहुत बुरा मेरा ख्याल है कि इन्होंने बहुत ही बेकार टीम को सिलेक्ट किया है। मेरा बस हाँ, आई होप आई एम रॉन्ग, लेकिन जो मुझे चीजें नजर आ रही हैं, मुझे लग रहा है कि जी अगले 2 मैच हम जरूर जो है जीतेंगे, ताकि फाइनल में जाके फिर एक बड़ा ही बेइज्जती वाला मैच हो। इंशाल्लाह जीतेंगे नहीं, और ये 2 अगले मैचों में जीतना नहीं बनता, क्योंकि आगे आप इंडिया से एक दफा नहीं जीते, और फाइनल में भी जाके अगर आपने वहां हारना है तो इससे बेहतर है कि अगले मैच में असूलन ये हार जाएं और घर आ जाएं। इनका वापस घर आ जाना मेरे ख्याल वाले बेहतर होगा। मुझे लग रहा है कि एग्जैक्टली ये वाली चीज होने वाली है। दे वांट देम इन द फाइनल्स। देखिए, बीइंग ए पाकिस्तानी क्रिकेट की तो बात नहीं, बीइंग ए पाकिस्तानी मेरा तो यही अब भी यही है। कितनी गलतियां आप कर रहे हो, इतना कुछ कर रहे हो आप, क्योंकि आपके आगे कोई बोल नहीं सकता, कोई बात नहीं कर सकता। तो मैं तो दुआ करूंगा अल्लाह करे हम फाइनल तक तो पहुंचे। फाइनल में क्या होना है वो अलग बात है, लेकिन आपने जो क्रिकेट खेली है ना, वो तो आपको अगले ही मैच में घर भेजने वाला लगता है मुझे, ऐसे हिसाब। तो श्रीलंका से तौसीफ भाई आप क्या समझ रहे हैं? कोई चांसेस पाकिस्तान के हैं मैच खेलते हुए? लेकिन मैं तो दोबारा उस बात पे आऊंगा, उनकी बॉडी लैंग्वेज, नहीं तो अगले 2 जीत जाएंगे, एक अलग ही नजर आता है। इनको जिताए जाएंगे अगले 2 मैच, और ये भी जीतेंगे, ये हो जाएगा, मतलब दे विल बी फाइन। ये देखिएगा, मेरी प्रेडिक्शन। आई होप आई एम रॉन्ग। देखिए, आप ज्योतिषी हो जाएंगी, फिर आपको बुलाएंगे सब। नहीं, मैं तो सिर्फ देख रही हूँ सामने चीजें कुछ नजर आ रही हैं, बिकॉज ये जो सीरीज है और आईसीसी आपको पता है कि कौन कंट्रोल कर रहा है, उसमें उनका फायदा क्या? उनको दुनिया में दिखाना है अपनी जो उनकी जंग की हार की एम्बैरेसमेंट है, हमने जो बदला लिया, तो अपने लोगों को कुछ तो उनको देना है ना, टू सेलिब्रेट। देखिए कल तक मुझे 2-3 टीवी पे बात कर रहे थे, तो मैंने कहा देखो यार, आज मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगा जिसको आप खींचना चाहते हो लोगों को, बोर्ड के लोगों को। मैंने कहा यार, आज एक ऐसा दिन है जो हमारे जो टीम हमारे खिलाफ खेली है, मैं इसके खिलाफ तो अभी कोई ये चीजों को छोड़ दूंगा, मैच के बाद बात करनी है जो भी हमने करनी है। लेकिन बात वहीं आती है कि बीइंग ए पाकिस्तानी, अब तो इंडिया हो या कोई भी हो, इंडिया से तो खैर हमारा जो है सबको पता है। कल मैं ये सोच रहा था, मैं कहूंगा यार इन्होंने 4-5 कैच छोड़े ना, अब मैं इस तरह की बात नहीं करता, उन्होंने तो हद करके रख दी है, हाथ नहीं मिला रहा है, कुछ नहीं। मैंने बोला 4-5 कैच छोड़ो, ऊपर गए ना तो ऐसा लग रहा था कि शायद कोई बम आ रहा है और जो गिर गया हाथ से, तो मैं ये लेके बैठा था। बस शुक्र है आपने नहीं बात कर दी तौसीफ भाई, ये मैं परफॉर्मेंस ऐसी है टीम की कि इसकी सपोर्ट में कोई बात आपके गले पड़ सकती है। नहीं कर सही बात है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अफसोस होता है ऑनेस्टली। मैं आपको बताऊं, आप देखें ना, साहबजादा फरहान देखें, आप साहबजादा फरहान को देखें, उसने 50 मार दी लड़के ने, लेकिन टाइम कोई बॉल नहीं हुई उससे। इतनी एफर्ट बेचारा मार के वो खेल रहा था। आपका कप्तान लग रहा है कि 4-5 साल से उसने बल्ला पकड़ा ही नहीं है, वो शायद घर से उठ के आ गया है मेरे ख्याल से, उसकी एक बॉल टाइम नहीं हो रही। अब किस चीज को आप कहेंगे, और मैं तो हैरत में ये हूं कि देखें उस लड़के को, फरहान को, आपके पास है क्या? लिमिटेड रिसोर्सेज है। उसको कह रहे थे, या बड़े बड़े जो बैठे हैं ना हमारे टीवी पे, वो कह रहे थे इसको ड्रॉप कर दो। अरे भाई, कैसे ड्रॉप कर दो यार? वही तो एक है जो आपको चलाएगा। साइम से तो कुछ और। देखिए, अगर कल साइम ने आउट नहीं किए हुए होते ना, साइम भी कल ड्रॉप हो जाना था, ये मैं पक्का आपको बता रहा हूँ। और साइम ने आउट किए थे, चूंकि बॉलर कोई हमारे पास था नहीं, किसी ने मतलब इतनी अच्छी परफॉर्मेंस बॉलर्स की नहीं हो रही थी, तो साइम ने 3 आउट किए थे, तो उसको खिला नहीं था। अगर वो नहीं करता तो खुश दिल आ जाता उसकी जगह, खुश दिल से आ जाता। ये घूम फिर के यही खुश दिल आए या खुश दिल आए या बैड दिल आए, कुछ भी आए यार, हम तो मतलब आप ऐसा लगता है कि हमने ये खेल खेला क्यों है, मुझे हैरत होती है। नहीं बिल्कुल, ये बच्चों को वापस बुलाएं जी असीफ भाई। बस वो कह रहा है ना, सूर्या कुमार भी फिर ये कह रहा है कि भाई हम बहुत जीत के थक गए, 10-15 मैचेस हम ऊपर हैं, तो यार राइवलरी नहीं कहा करो जी। अभी कुछ डेलियां बनने दें, कुछ पैसे अभी रहते हैं, डेलियां बनने दें, 4-5 दिन है अभी उसमें, और
अच्छा, और वो जो 6-0 के इशारे हमारे क्रिकेटर जो उन्होंने, हाँ वो हारिस रऊफ ने, खैर उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि जीत वहाँ के साथ ही अच्छा लगता है हर जेस्चर, जो जेस्चर हो जीत के साथ ही अच्छा लगता है। क्राउड में भी लोग जरा थोड़ा, आई एम श्योर, कुछ फजूल बातें कर रहे होंगे, तो उन्होंने उनको जरा 6-0 याद कराया। हारिस ने जरा 6-0 का इशारा कर दिया और ये सारी चीजें कर दी। लेकिन वो क्रिकेट का मैदान था ना जहाँ आपने परफॉर्म करना था। देखिए इसकी सबसे बेस्ट थी, उन्होंने जो हरकतें की हैं उसको कौन, बाहर वाले भी वो कर रहे हैं, कंडेम कर रहे हैं। आपका बेस्ट ये था कि आप मैच जीतो, उसके बाद सब खामोशी हो जानी है, फिर आप कुछ भी करते रहो। हालांकि करना नहीं चाहिए। आप मतलब अजीब अजीब हरकतें कर रहे हो। पहले क्रिकेट के खेल को तो पूरा करके दो, जिस काम के लिए आप आए हो वो तो आप करके दो। आप दूसरों के कहने पर ये कर रहे हो, ये अब हम ऐसे लोग नहीं है। हम उनके साथ खेलते रहे, सारा कुछ किया है, हमने बड़ा पोलाइटली इनको देखा है। मगर आप जिस गेम में ही बिल्कुल जीरो हुए हो, तो मैं शोर मचा के मुझे ही पड़ने वाली है, क्योंकि मैं तो दुबई में रहा हूँ, मुझे पता है क्या हाल होता है। वो लोग बड़े क्वाइट लोग हैं और ऐसी मार मारते हैं अंदर से कि आपका मुंह बंद हो जाता है। आप खेल कर उनको जंग हुई तो फौज ने अपना किरदार अदा किया, पब्लिक ने अपना किरदार अदा किया। अब ये आपकी जंग है, आपको जीतना है, इसमें आपको फौज थोड़ी हेल्प करेगी, पब्लिक थोड़ी हेल्प करेगी। दिस इज योर जॉब और आप परफॉर्म नहीं कर रहे। भाई बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल।